आप देख रहे हैं सी टीवी आज़ाद भारत में जनता का क्या है मूड। प्रत्याशी लगा रहे हैं अपना दम, कर रहे हैं दावा हम जीत रहे हैं। क्या भागलपुर की जनता एनडीए पर भरोसा करेगी या इंडिया गठबंधन पर? जनता का क्या है मूड, भाजपा और एनडीए का क्या है दावा? आइए सुनते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी से। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफ़ी तेज़ी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री गांव में कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत की और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और वहीं पर जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद का आरोप जो है, उनका कहना है क्या कि उन्होंने सीएम फेस को अनाउंस कर दिया है, लेकिन अब तक एनडीए की तरफ से सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम शासन कर रहे हैं और 2025 फिर से नीतीश का हमने नारा भी लगाया है। और 243 विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो जिला में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें भी हमने 2025 फिर से नीतीश कहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। तेजस्वी यादव फेसबुक पर लाइव होकर के कह रहे हैं क्या कि छठ पूजा मनाने के बाद ठेकुआ खाकर वापस नहीं जाएं, वोट देने की अपील की है उन्होंने। अपील तो सभी लोग करेंगे, मतदाता को निश्चित रूप से जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और सभी मतदाता जो है वोट देकर ही लौटे, ये हम लोग सभी आह्वान करते हैं। जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा और उसके बाद जो वोट मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों ने एक यात्रा निकाला था, वोट चोरी करने का यात्रा। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए और ये जवाब मैंने दे दिया है। 243 विधानसभा में जो एनडीए का सम्मेलन अभी सितंबर अक्टूबर में हुआ और जो जनवरी फरवरी महीना में इस वर्ष हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार के 38 जिला में हुआ, हमारा नारा ही यही था 2025 फिर से नीतीश। गृह मंत्री जी ने कितना अच्छा बताया। उनसे पूछा कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस उन्होंने बताया। घोषणा हमको करना है ना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि एनडीए को 85 सीट आएगी। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष 243 विधानसभा में इस बात का जवाब 2025 फिर से नीतीश। आगे का कोई सवाल? मतदाता ने मन बना लिया है कि रोहित पांडे भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सर 3 बार से भाजपा का ये गढ़ रहा है, जनसंघ काल से, दीपक छाप जिस समय था उस समय से, जब पूरे देश में भाजपा कहीं अगर नहीं जीती थी, ये भागलपुर का सीट सबसे सेफ था। 3 बार से हार रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत ही कम वोट से हम हारे थे। भागलपुर के जनता और कार्यकर्ता के मन में ये मलाल था और आज उनको अवसर मिला है
और उन्होंने चुनौती स्वीकार किया है कि भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र गढ़ रहा है और वहीं से कोई न कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध। क्या इस बार इंटैक्ट है? अब इस बार इंटैक्ट, इस बार सभी जीत रहे हैं आप लोग। माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, जो हम सबों के बिहार के स्टार प्रचारक की सूची में आप शामिल हैं, और अभी परम सौभाग्य है कि आप भागलपुर आपका आगमन हुआ है और आज सुबह से ही भगवान भुवन भास्कर सूर्य को और विद्यमान सूर्य को जल करते हुए और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों होते हुए अभी आप प्रधान कार्यालय आए हैं और अपने श्री रोहित पांडे जी, जो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए आज विशेष रूप से प्रेस वार्ता कर उनको अपना आशीर्वाद से और अपील